इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड ख़रीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। तो इस सिचुएशन में डॉलर का आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट, जो चीज़ कहते हैं कि रिज़र्व के तौर पर जो लोगों के लिए हेवन का काम करती है वो गोल्ड होता है। किसी भी मुल्क की करेंसी उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आप कहें कि मेरा ये मुल्क है और इसकी करेंसी पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो फिर ये किस बात का मुल्क हो गया। और मैं समझता हूँ वो जो हमने अपनी करेंसी पर कंट्रोल खोया है वो कोई गुड लॉ नहीं है। तो मतलब सोचने की बात ये है कि भाई कहाँ उम्मा का जो जुम्मा है वो तो सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलना चाहिए ना। नहीं है ना, ऐसा नहीं हो रहा ना। ये तो देख लें आप, ये जो है ना, ये नाता और रिश्ता जो हम मज़हब की बिना पर बनाते हैं वो किसी काम का नहीं होता। मियाँ साहब, आपके जो निकम्मे का मतलब समझते हैं, निकम्मे तरीन वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की चंद महीने की परफॉर्मेंस आपने देखी है? यकीनन देखी है ना, तभी तो कुर्बानी का बकरा बनाया उनको, सारा मलबा में खुद भी फेंक दिया। बाद में कारकर्दगी आपने देखी कि किस तरह पेट्रोल की कीमतें आपने आसमान पर चढ़ाई, जो अभी तक आसमान से ही बातें कर रही हैं। इमरान खान के दौर में 150 रुपये फ़ी लीटर मिलने वाला पेट्रोल गरीब आवाम 235 रुपये में लेने पर मजबूर। और फिर बिजली की रिकॉर्ड लोड शेडिंग, गैस की बंदिश, और इसके बावजूद भारी भरकम बिल जो हर माह आवाम पर जुल्म के पहाड़ की तरह तोड़े जाते हैं। आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। और आप फरमा रहे हैं कि आपसे बदला लिया गया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के गरीब आवाम से ले रही है। आप लोगों का बस चले, सांस लेने में भी टैक्स लगा दें और गरीब बेचारा सांस भी ना ले सकेगा, सांस भी लेना महंगा हो गया। लोग कहते हैं जी डार साहब ने $2 बिलियन जो थे ना वो हर बार फेंक देते थे डॉलर को कंट्रोल करने के लिए पिछले दौर में। भाई इमरान खान ने नहीं फेंके तो इनके पास 40 महीनों में $80 अरब बच जाने चाहिए थे। जो डार साहब फेंकते थे वो इनके पास बच क्यों नहीं गए? तो आप नहीं फेंक रहे थे ना। इस मुल्क के बैंक इतनी देर से पाकिस्तान की अवाम को डॉलर मैनिपुलेशन पर लूट रहे थे, और पिछले 4 साल में तो बहुत लूटा है। क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म भी कहता था कि मुझे तो टीवी से पता लगता है डॉलर की कीमत बढ़ गई है। ऐसा वज़ीर आज़म भी हमारे पास रहा है जिसे टीवी से पता लगता था कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, उनको पता ही नहीं लगता था। तो अब हमने 8 बैंक पकड़े हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनकी ट्रेजरी ब्रांच ने 50 अरब रुपया तो पिछले 6 माह में कमाया, और 4 साल में कितना कमाया होगा। इस मुल्क के बैंकों की ट्रेजरी ब्रांचेस ने जो डॉलर मैनिपुलेशन की है, फेंकना खरीदना, इजी मनी अर्जी को, कोई इन्वेस्टर नहीं था। बैंक ये काम कर रहे थे, 4 साल में जितना लूटा था पीएमएल ने तो 6 महीने में लूट लिया। जितना डॉलर 4 साल में बढ़ा था वो 6 महीने में बढ़ा दिया पीएमएल ने, और इनको पीडीएम की हुकूमत एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है, तो ये 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम सोना जो कि यूएई से इंडिया ख़रीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर ख़रीदा जा रहा है, और वो एग्रीमेंट हमने उसके पर बात की थी कुछ दिन पहले जब वो एग्रीमेंट हुआ था। और वो इंडिया और यूएई के बीच एग्रीमेंट ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इसके साथ वो यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड ख़रीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों ख़रीद रहा है, यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्या तो 200 टन से ज़्यादा गोल्ड की बात हुई थी कि 200 टन अगर गोल्ड ख़रीदा जाएगा तो उसके ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि 2 लाख किलोग्राम सोना वहाँ से ख़रीदा जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि जनाब इससे इंडिया और यूएई के ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे, ट्रेड भी बढ़ेगी और दोनों को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अपनी जगह पर और भी बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी इंडिया के अंदर की खपत है वो भी पूरी हो सकेगी और सस्ते दामों ख़रीद के होगी। ये तो अपनी जगह पर। लेकिन जो मैंने इससे पहले एक बात की थी कि ये वो दौर है कि जब जो
डॉलर है उसकी जब बात की जाती है तो कहते हैं कि डॉलर कभी भी नीचे जा सकता है और कभी भी ऊपर आ सकता है, लेकिन ये शायद सालों के बाद पहला मौका आया है कर्से के बाद, डेकेड्स के बाद, कि जब डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई पता नहीं, क्योंकि कंट्रीज़ ये भी कोशिशें करते रहते हैं कि डॉलर को नीचे करके तो अपनी करेंसी जो है वो उसको बढ़ाया जाए और कोई ऐसा सिस्टम पैदा किया जाए कि डॉलर की जो एक जकड़ है उससे बाहर निकल जाया जाए। तो इस सिचुएशन में डॉलर का आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट, जो चीज़ कहते हैं कि रिज़र्व के तौर पर जो लोगों के लिए हेवन का काम करती है वो गोल्ड होता है, सोने को ही कहा जाता है। यानी अगर डॉलर का कोई ऑल्टरनेट है तो वो गोल्ड है। व्हेन डिड यूएस डॉलर रिप्लेस गोल्ड, अगर हम इसकी बात करें तो ऑन June 5, 1933, the United States went off the gold standard, a monetary system in which currency is backed by gold, when Congress enacted a joint resolution to null and void the right of creditors to demand payment in gold. ये सिर्फ अपने मुल्क की खपत के लिए ही गोल्ड नहीं होता, बल्कि इसकी एक बड़ी अहमियत इसलिए भी होती है क्योंकि जो गोल्ड है वो रिज़र्व के तौर पर भी कंट्रीज़ रखते हैं अपने पास। अच्छा, इसमें एक जो लूप होल है मैं उसी पर बात करूंगी मेरी अपनी नज़र में, लेकिन वो एट द एंड करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं। अब इसमें जो गोल्ड के सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहे जाते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर उसके बाद जर्मनी है जिसके पास हैं, इसके अलावा इटली है, फ्रांस, रशिया, चाइना, और फिर इसके बाद स्विट्ज़रलैंड और जापान, और उसके बाद आता है इंडिया। तो ये तमाम कंट्रीज़, यानी आप समझ लें कि पहले 7-8 कंट्रीज़ जो हैं वो सब वेस्ट के हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस, रशिया और चाइना भी है उसमें। इनके पास ढेरों ढेर गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं। तो इन्होंने ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं इसको उन्होंने भी सोचा ही होगा ना इस्तेमाल करने की। तो पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, अगर हम देखें इसको, हम एक ये बात कर लेते हैं, तो हम तो बड़े पुराने जो हैं वो अलाई भी हैं, मुस्लिम उम्मा भी है, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्या कहते हैं, बरादराना ताल्लुकात भी हैं। तो ये उम्मा और ये कहीं कहाँ निकल गया, यानी वो जो एक बात की जाती है मजाक में उम्मा चुम्मा, तो मतलब सोचने की बात ये है कि भाई कहाँ उम्मा का जो चुम्मा है वो तो सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलना चाहिए ना, नहीं है ना, ऐसा नहीं हो रहा ना ये। तो देख लें आप, ये जो है ना, ये नाता और रिश्ता जो हम मज़हब की बिना पर बनाते हैं वो किसी काम का नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता किससे होता है? आपके पैसे से, आपकी इकॉनमी से, आपके कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, इस चीज़ से होता है, या फिर आपकी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी से। इंडिया जो कि पहले एब्सटेन करता रहा, बहुत सारे ऐसी रेजोल्यूशंस, यहाँ तक कह दिया गया कि ये तो कोई इरा नहीं है जंग का, ये तो जंग की कोई बात नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की तरफ से जो कही गई स्टेटमेंट, जो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया ने उस पर बात की। तो उसके बाद क्या एक मरतबा फिर इंडिया की एब्सटेन करेगा, और या फिर ये कि किसी के हक़ में या किसी की मुखालफत में वोट देगा। पाकिस्तान किसकी मुखालफत में, किसके हक़ में वोट देगा या एब्सटेन करेगा, ये हमें देखना होगा। तो इस सिचुएशन में जो कंट्रीज़ हैं वो अपने लिए क्या देखते हैं? वो अपने लिए देखते हैं कि अच्छा हमने अपने लिए क्या करना है इस वक्त, कि अगर जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए तो हमने अपने पाँव पर कैसे खड़े रहना। देखिए, इस सिचुएशन में सबसे अच्छे में और जो घाटे में नहीं रहते कंट्रीज़ वो हैं जो जिनकी इकॉनमी ज़बरदस्त हो और जो अपने पाँव पर खड़े हों और जिनके पास रिजर्व्स बहुत ज़बरदस्त हों। ये कंट्रीज़ जो हैं वो सही रहेंगे, क्योंकि वो फिर जो भी फैसला करना चाहें इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं।